एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज तो अभी मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी है। बस घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब काम करके पहले नहा ली हूँ और अभी अपने लिए चाय बनाऊंगी। विशाल के पापा तो बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, वो आएंगे तो अपनी चाय अगर उनको पीने का मन होगा तो पी लेंगे, क्योंकि चाय पीने के बाद अभी मैं एक नीटिंग की वीडियो बनाने के लिए बैठूंगी। उसके बाद ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना मेरे घर में थोड़ा सा लेट ही बनता है। तो साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है। अभी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। रात को मैं सैंपल बना के सोई थी और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि क्या आपके घर में सीलन आई हुई है। तो फ्रेंड्स, बाकी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन किचन में है। और अगर अपना खुद का मकान होता है जिनका, वो तो किचन में टाइल्स लगवा देते हैं चारों तरफ, तो ये सारी समस्या नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो दीवार है पूरी इस तरह से हो गई है और 2 से 3 दिन में इसको बिल्कुल झाड़ना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या ऐसे अंदर से उगजता है, इसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा। तो झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ भी देखो, सामने वाली दीवार पर भी आ गया है। नमी की वजह से होता होगा। और ये जो बर्तन का रैंक है थोड़ी सी यहाँ पर आई हुई है। तो बाकी तो कहीं भी नहीं है पूरे घर में, बस किचन में ही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, किचन में इस तरह से नहीं होना चाहिए। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अपना खुद का मकान तो है नहीं, किराए का है। अपना होता तो अब तक इसकी मैं करवा देती इसको ठीक, लेकिन अभी रहना रेंट पे है, तो जैसा है अपना एडजस्ट कर लेंगे। और जहाँ भी जाती हूँ ये समस्या तो हर जगह मिलती है, पता नहीं चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का मकान हो, ये समस्या हर जगह होती है। सीलन की क्यों आती है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए अभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, फिर अपनी एक नीटिंग की वीडियो बनाऊंगी। आप सबको वो सैंपल भी दिखाऊंगी जो मैंने रात को बनाया था। मेरी एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सअप किया था उसको कि इसको बना के बता देना। तो कल रात को पहले उसको सीखा कि ये कैसे बनेगा, फिर एक छोटा सा सैंपल तैयार किया है और अब उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो पहले चाय बनाकर पी लेते हैं। से मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय सिर्फ मेरे लिए ही बनेगी। तो मैंने 1 कप से थोड़ा सा ऊपर इसमें दूध डाल दिया है, क्योंकि मैं चाय हमेशा दूध में ही चीनी पत्ती डाल के बनाती हूँ। तो 1 कप से थोड़ा सा ऊपर करके दूध डाल दिया है, चीनी पत्ती डाल दी है। और अब इसमें 1 छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ और अदरक, इन तीनों चीज़ों को कूट के और फिर इसमें डाल दूंगी। और अगर बगैर कूटे ऐसे ही फोड़ के डाल देते हैं, सौंफ को ऐसे ही डाल देते हैं, तब इतनी अच्छी चाय नहीं बनती है। जब इसको कूट के डालते हैं तो चाय बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, से चाय बना कर ले आई हूँ। आप सब भी आ जाइए और सुबह की चाय मेरे साथ पी लीजिए। वैसे अब सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं सुबह की चाय डेली 8:30 बजे पीती हूँ, लेकिन आज 9 बज गए, क्योंकि टाइम तो साफ़ सफाई में तो उतना ही लगता है। लेकिन जैसे मैंने डिब्बे वगैरह साफ़ करके रखे हुए थे, उनमें सामान नहीं भरा था, वो ऐसे ही रखे हुए थे। तो साफ़ सफाई करने से पहले मैं डिब्बों में सामान भरने लग गई। तो किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखते भी नहीं हैं और हम लेडीज़ों को वो करने होते हैं। तो कुछ टाइम तो उनमें लग गया। फिर झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, सारा काम करते करते काफ़ी लेट हो गई। फिर मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, फिर चाय बना कर लाऊंगी। चाय पीने के बाद अपनी वीडियो बनाने के लिए बैठूंगी। 10 बजे तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर किचन में जाऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि घर में खाना लेट ही खाते हैं, तो खाना तो बाद में बन जाएगा, पहले कुछ काम कर लूँ। और ये सैंपल मैंने रात को बनाया था। इसकी पिक मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप की हुई है, किस डिज़ाइन को बनाना बताइए। तो कल रात को मैं इसे तैयार करके सो गई थी। अभी चाय पीने के बाद फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी। और वैसे इतनी सर्दी अब है नहीं, कम हो गई है,
लेकिन अभी नहा के आई हूँ तो थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो पहले अपनी स्वेटर ही पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे नज़ले की भी प्रॉब्लम है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर लेती हूँ तो फिर मुझे जुकाम लग जाता है, इसलिए मैं तो पहले से ही अपना प्रबंध करके रखती हूँ। सबसे पहले मेरी शॉल, स्वेटर, कैप वगैरह निकलती हैं और घर में सबसे लास्ट में ही मैं अपनी पैक करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और अभी भी हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। वैसे इतनी भी है कि बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन बिना बात किसी चीज़ को क्यों बर्दाश्त करना, फालतू में शाम तक जुकाम ही लग जाएगा। तो अभी स्वेटर पहन के फिर चाय पी के और फिर लगूंगी अपनी नीटिंग का काम करने के लिए। ये वीडियो तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसे नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूंगी, क्योंकि ये है कि वीडियो बना के अपलोड करने में टाइम तो लग ही जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको बनाऊंगी और दोपहर बाद इसको अपलोड करूंगी। तो आइए और चाय पी लीजिए। वीडियो बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे किचन में। और अभी ये भी नहीं सोचा है कि आज खाने में बनाऊंगी क्या। टमाटर भी नहीं है और कोई सब्ज़ी भी नहीं बची हुई है, सिर्फ आलू हैं। वैसे मैंने बोला था विशाल के पापा जब बाहर गए थे कि टमाटर नहीं हैं, तो बोल रहे थे कि मैं ले आऊँगा, पर पता नहीं उनको याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये माइक की इतनी समस्या हो गई है, इसके बगैर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। और जब मैंने ये फ़ोन लिया था तब मुझे अगर ये पता होता कि इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम आएगी तो शायद मैं दूसरा लेती, लेकिन ये तो बाद में ही पता चला जब मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन अब जैसा भी है इससे काम चला रही हूँ। अगर कुछ थोड़ा सा जुगाड़ बन गया तो एक नया फ़ोन लेने की कोशिश करूँगी। तो पहले अभी चाय पी के और नीटिंग की वीडियो बना के फिर मिलती हूँ आप सबसे किचन। फ्रेंड्स, किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने सब्जी बना ली है। थोड़े से जो बर्तन थे उनको भी साफ़ कर दिया है और अब दही को भिगो के मैं मक्खन निकाल रही हूँ। परात में मैंने आटा डाल के रख लिया है, पानी भी साथ में रख लिया है, ताकि मक्खन के जो चिकने हाथ होंगे उन्हीं हाथों से मैं आटा लगा लूँगी, तो मेरे हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और आटा भी लग जाएगा। और आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू की तरी वाली सब्ज़ी, क्योंकि कोई और सब्ज़ी तो आज थी नहीं। गाजर तो रखी हुई थी, लेकिन सिर्फ आलू गाजर की सब्ज़ी बनाऊं तो विशाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आलू की तरी वाली बना देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। इधर मैंने मक्खन भी निकाल दिया है और अब मैं आटा लगा लेती हूँ। और कई दिन हो गए हैं, अब मैं सुबह थोड़ा सा और जल्दी उठने लग गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से बहुत ही ज़्यादा आदत ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा देर से उठो, फिर काम बहुत ही लेट होता था। ऊपर से मैं उठ के और अपना नीटिंग का काम करने लग जाती थी। लेकिन कई दिन से अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो वीडियो अपलोड वगैरह करनी है वो तो मैं रात को ही कर देती हूँ। फिर उनको पब्लिश करना होता है तो झाड़ू पोछा करती रहती हूँ और बीच बीच में वीडियो पब्लिश कर देती हूँ। फिर बुनाई का जो काम होता है वो मैं दिन में कर लेती हूँ, तो 11:30 पौने 12 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अब दिन भी थोड़े से बड़े होने लग गए हैं, सुबह इतनी ठंड भी नहीं होती है, तो उठने के बाद काम करने का मन करता है। तो अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो गाय माता के लिए बनाऊंगी। और आज पहले रोटी अनुज को दे के आऊँगी, क्योंकि सासू माँ बड़ी जेठानी के फ्लैट पर गई हुई है, वहाँ से आई नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि रोटी शायद वही 11 बजे बनेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले लग गई हूँ ये काम करने के लिए, तो वो आएगी तब तक बाकी सबको खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आज ये बहुत ही यम्मी सी आलू की तरी वाली सब्ज़ी बनाई है। ताज़ी लस्सी है, मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो आप सब भी आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो अभी सबको खाना बना के खिला देती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करके, और फिर मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब ये लगभग 12:30 बजे का टाइम है और सब काम कंप्लीट हो गया है।
और ये भी है कि सुबह जितना जल्दी उठ के काम करने लग जाओ उतना ही जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। और अब तो दिन भी थोड़े से बड़े होने लग गए हैं, सुबह इतनी ठंड भी नहीं होती है तो सुबह जल्दी ही झाड़ू पोछा करने को मन कर जाता है। वरना जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तब इतनी जल्दी झाड़ू पोछा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता है तब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से पूरा दिन काम उलझ सा जाता था। लेकिन अब सुबह इतनी ठंड नहीं होती है तो मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के और काम करने लग जाती हूँ, तो जल्दी ही मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। और अब सब काम से फ्री हो गई हूँ तो अब अपना बुनाई का काम करूँगी। एक मैंने जुराब की स्टार्टिंग की है तो इस जुराब को कंप्लीट करूँगी। फिर 2 सैंपल तैयार करने हैं तो उनकी वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो मैंने सुबह खाना बनाने से पहले ही तैयार कर ली थी, वो सुबह जैसे ही ब्लॉग वीडियो आएगी तो साथ के साथ नीटिंग लेसन चैनल पर उसकी वीडियो आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं बुनाई का काम करने के लिए बैठ गई हूँ तो शाम तक मैं अपना नीटिंग का ही काम करती रहूँगी। दिन में कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी होती है तो कोई काम निकलेगा नहीं, तो दिन में चाय बनाने का, दूध गर्म करने का, ये सब काम विशाल के पापा जी कर देते हैं। तो अभी मैं अपना बैठ के और आराम से बुनाई का काम करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।